नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पुलिस ने वाहन चोर बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, सैकड़ों वाहन के पार्ट्स पुर्जे बरामद। चांडिल डैम के 3 फाटक खुले, स्वर्णरेखा और खरखई नदी में जल स्तर बढ़ने का खतरा बढ़ा। बकरीद को लेकर मानगो क्षेत्र में मौलानाओं के साथ सिटी एसपी ने की बैठक। और बारेडी मार्केट में दुकान का ताला तोड़कर चोर ने की 60,000 की चोरी। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। आपको बता दें, जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वैसे जमशेदपुर पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने 50 ऐसे बाइक के पार्ट्स बरामद किए हैं जो बगैर नंबर प्लेट के थे। वहीं पुलिस ने इनके पास से 5 बाइक्स के नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार जमशेदपुर के कदमा इलाके से एक बाइक चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कदमा थाना पुलिस ने बीएच एरिया के शादाब और आजाद नगर से इकबाल नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। दोनों की निशानदेही पर आजाद नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बाइक के पार्ट्स को खपाने वाले फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। फिलहाल पुलिस ने मामले पर चुप भी साध रखी है। वैसे बड़े पैमाने पर चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस की ओर से बयान आने का अभी इंतजार है। पुलिस ने बाइक चोर बड़ा गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्य पुलिस के मत्थे चढ़े। सैकड़ों दोपहिया वाहनों के पार्ट पुर्जे बड़ी मात्रा में बरामद किए गए। पुलिस की छापामारी अभियान जारी है। कई और चौंकाने वाले मामले के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर 2 दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश के कारण लाहौर नगरी जमशेदपुर में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शहर की 2 नदियां स्वर्णरेखा और खरखई नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी तट पर रहने वाले लोगों को सावधान कर दिया है। साथ ही चांडिल डैम का 3 फाटक को खोला गया है, जिससे नदियों के जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। उधर मानगो स्थित केरला पब्लिक स्कूल में बकरीद को लेकर मौलानाओं के साथ बैठक की गई। बैठक में सिटी एसपी लॉ एंड ऑर्डर एडीएम मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी, आजाद नगर थाना प्रभारी और मौलाना मौजूद थे। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बकरीद के दिन मस्जिदों में सिर्फ 5 नमाजी नमाज पढ़ेंगे। अफसरों के तबादले भी हुए और उस पर कानूनी समिति के बहुत सारे सदस्य हैं जो आएंगे, उनसे घंटे अपनी छोटी मोटी समस्याएं चाहते हैं, कहीं भी कहीं, और मैं ऐसा करता हूँ इसी विश्वास के साथ जिस तरीके से आपने मनाई बकरीद, वैसे ही आप मनाएं। वो रमजान का महीना था, पवित्र महीना था, उसके बाद उन्होंने भी उसका कंपेरिजन इस त्योहार के मत से नहीं किया जाता, तो हमें बहुत आता है। उस उम्र के रहते हुए भी उस वक्त बहुत हमारे इसका स्प्रेड भी इतना ज़्यादा नहीं, फिर भी लोगों ने एहतियात करता और बहुत ही संयम के साथ में वो ईद मनाई।
कोरोना के ऊपर एरिया साहब ने आपको काफी चीजें बताई, किस तरीके से अभी हमारे यहाँ पे केसेस रिटेक्ट हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने भी आपको बताया कि यहाँ पे भी टेस्टिंग ज्यादा हुई है, रिपोर्टिंग में पड़ रही है। अगर हम लोग बात करें तो ये है कि वहीं बारेडी मार्केट में सुदर्शन स्टोर का ताला तोड़कर 60,000 रुपए नकद की चोरी हो गई। रविवार की रात में बारेडी मार्केट में सुदर्शन स्टोर नामक दुकान में चोर दुकान का ताला तोड़कर महाजन को देने के लिए रखे 60,000 रुपए की चोरी कर ली। स्टोर मालिक विजय चंद्र साहू ने बताया, जान पहचान के आदमी ने चोरी की घटना का अंजाम दिया है। जिसको तुम नाम बोला समझ जाएगा। हाँ चाचा, ये चोरी कब हुआ, कैसे पता चला, बताइए। ये पता है सुबह में चला, रात को तो बंद करके गया 9 बजे। 9 बजे बंद करके घर गया, खाना वाना खा के सोया। अपना सुबह में जैसे कि कोई 8 साढ़े 8 बजे दुकान खुलने आता, लड़का खुला तो देख रहा है कि ताला टूटा हुआ है। तो उसको खोला, खोल के देख रहा है कि डोर में कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, जो पैसा था सब ले गया। कितना पैसा था जैसे? पैसा करीब 60,000 करीब हुआ। महाजन को देना का था आज सुबह में, तो हम नहीं ले गए घर में, वो लड़का भी नहीं लिया। कोई सामान और कुछ नहीं ले गए? कोई ऐसा सामान तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे सामान कुछ लिया होगा तो ऐसे कुछ सब सामान है, ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा सामान। और लिया होगा तो कोई एक आठो उसका जरूरत वाला चीज होगा तो लिया होगा, नहीं तो नहीं। और शहर के थाना क्षेत्रों में इस कदर स्थिति हो गई है कि सिटी एसपी के निर्देश का पालन थानेदार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का एक मामला सामने आया है। हरियाणा के रहने वाले हजारी सिंह प्रजापति वर्तमान में जादूगोड़ा राखा माइंस में रहते हैं। प्रजापति ने 8 अक्टूबर को 2015 में गैर जमानती धाराओं 1.5 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला लड्डू मंगोतिया एवं उसके छोटा भाई राजकुमार मंगोतिया उर्फ मिंटू मंगोतिया के जुगसलाई थाने में खिलाफ दर्ज कराई थी। लड्डू मंगोतिया एल्कोर होटल प्रकरण में घागीडी सेंट्रल कारा भेजा गया था, जहां इस प्रकरण में लड्डू को न्यायालय ने जमानत दे दिया था, परंतु 1.5 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी मामले में लड्डू मंगोतिया को जेल से जमानत नहीं मिलने के कारण वह अभी घागीडी जेल में है, जबकि लड्डू का छोटा भाई राजकुमार मंगोतिया अभी तक नहीं पकड़ा गया है और सरेआम घूम रहा है। इधर शिकायतकर्ता हजारी सिंह प्रजापति पिछले 15 जुलाई को सिटी एसपी को आवेदन देकर राजकुमार मंगोतिया द्वारा मोबाइल पर पत्नी और परिवार को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। सिटी एसपी ने प्रजापति को जुगसलाई थाना में जाकर शिकायत करने की बात कही थी। जब प्रजापति जुगसलाई थाना पहुंचा तो थानेदार ने ये कहकर शिकायत लेने से इनकार कर दिया कि सिटी एसपी जो कहेंगे क्या वो वही करेंगे। ये कहना प्रजापति का है। प्रजापति 27 जुलाई को दोबारा फरियाद लेकर सिटी एसपी से मिले। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता हजारी सिंह प्रजापति ने पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। जमशेदपुर में कहाँ रह रहे हैं? जमशेदपुर में, बिष्टुपुर में भी रह रहे हैं और आदित्यपुर में भी रह रहे हैं। कब हुआ था पहला केस आपका? पहला केस हुआ था 2015 को। आप किए थे? हाँ, मैं किया था। किसके ऊपर? लड्डू मंगोटिया, मिंटू मंगोटिया, दोनों भाइयों पे। अब क्या परेशानी है? अब क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि वो बार बार धमकियाँ दे रहा है। घरवाली के साथ बहुत गलत किया उसने और घरवाली को दोबारा बोल रहा है हम ये ऐसे ऐसे कर देंगे, आप हमें क्या कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को उठा देंगे, मरवा देंगे। मतलब बुरी बुरी बहुत गंदी गंदी बोलता है, बता नहीं सकते हम तो मुँह से अपने। क्यों? वो धमकी दे रहे से अब केस वापस ले लेगा, इस वजह से अपना केस वापस ले ले, डर के भाग जाए यहाँ से। उसका भाई जो अंदर जेल में लड्डू मंगोटिया वो अपना मजे कर रहा है, हॉस्पिटल में है यहाँ पे। अब ये अपना जो मिंटू मंगोटिया है उसी केस में मिंटू मंगोटिया बाहर है, उसी केस में लड्डू मंगोटिया अंदर है, उसको भी अंदर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या नाम बड़ा बाबू है जो जुगसलाई वाला, वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अपना केस पहला केस कहाँ पे किया था? जुगसलाई थाने में। और फिर इसके हिसाब से क्यों मिलने आया है? अब से इसीलिए मिलने आए कि वो क्या नाम है बिष्टुपुर में वो भी मना कर गया FIR करने से। जो इन्होंने बोला था उन्होंने बोला क्या नाम है एसपी साहब बोल देगा तो FIR थोड़ी कर देंगे हमें।
फिर अभी मिलने आए हैं। हाँ, क्यों मिलने आए हैं? इसी वजह करके भैया का वो क्या नाम है अपना एसपी साहब के बारे में भी वो बोले क्या नाम है एसपी साहब ने बोल दिया FIR कर दो, तो हम FIR कर देंगे एसपी साहब के कहने से। बड़ा अचरज हुआ है मेरे को तो इस चीज़ का। दो मालिक वापस लेने का धमकी मिल रहा है। हाँ, केस वापस लेने धमकी मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें CNT ACT के जमीन को प्रशासन द्वारा जमीन मालिक को मानगो के MGM थाना अंतर्गत आशियाना के समीप दखल दिलाया गया। मालूम हो कि ये जमीन पांडे सिंह सरदार की है, जिसे किसी आजाद नगर के मुन्ना खान के द्वारा जबरन दखल कर हथिया लिया गया था, जिसका विरोध करते हुए पांडे सिंह सरदार ने 10 वर्षों तक न्यायालय में भरोसा रखते हुए केस लड़ा, जिसमें आज उनकी जीत हुई। उसके बाद मानगो अंचलाधिकारी को न्यायालय के आदेश के बाद दखल दिलाने को कहा गया, तो अंचलाधिकारी के आदेश पर आज जिला प्रशासन की टीम के साथ पांडे सिंह सरदार को डिग्री के बाद दखल प्रशासन द्वारा दिलाया गया। जहाँ चाली तुम देखा था ना कहाँ तक गया है। जाओ लेट मत करो। एक तो लिया अपना इसको मिला ये कितना केस चल रहा था, दूसरा कोई दावा करके रखा था। कौन कौन? वही मुन्ना खान जो था। कितना साल से केस लड़ रहे थे? ये 2 साल से चल रहा था। आज आपको मतलब क्या हुआ है, जीत मिल गया है केस कोर्ट से? डिग्री मिल गया, तो आज यहाँ पर क्या हो रहा है? आज नापी हो रहा है यार, ठंडा उंडा गड़ाएगा। कितना जमीन है? जमीन तो अभी नापी हो रहा है ना। फिर भी करीब कितना जमीन है? इतना तो अंदाज में नहीं आ रहा। 7 कट्ठा। 7 कट्ठा जमीन का जीत हुआ है, अभी कितना हो रहा है। तो मुन्ना खान जो है कहाँ रहता है? मुन्ना खान आजाद बस्ती तरफ। हाँ, लीगल रूप से आप लोग जमीन पर कब्जा कर लिया था। हाँ। इधर धतकड़ी B ब्लॉक के रहने वाले शेख परवीन बानो जॉब की मांग को लेकर DC से भेंट करने के लिए DC कार्यालय का चक्कर लगा रही है। अभी तक DC से मुलाकात नहीं हो पाई है। माता पिता का सहायक होने वाली शेख परवीन बानो 2 बहनें हैं। दोनों बहनें धतकड़ी B ब्लॉक में एक साथ रहती है। शेख परवीन छोटी है और MA की छात्रा है। आर्थिक संकट और खाने का खर्च नहीं जुगाड़ होने के कारण दोनों बहनों की जिंदगी में पतझड़ आ गया है। सोमवार को दोनों बहनें DC से भेंट करने और उनसे जॉब मांगने के लिए DC कार्यालय पहुंची। हाथ में कागज में लिखी थी, सूरज सर मिलना चाहती हूँ, हेल्प मी सूरज सर, सर मीट मी, आई वॉन्ट टू मीट यू बिकॉज आई एम नॉट वेल, आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। शेख परवीन ने बताया घर का बिजली लाइन बिल जमा नहीं कर पाने के बाद जिसको ने मार्च में काट दिया लाइन, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, उसका MA की पढ़ाई छूट गया है, वह DC से जॉब मांग रही है। शेख परवीन बानो, धतकड़ी B ब्लॉक। क्यों बैठी हैं? सर से मिलना चाहते हैं। क्यों? हम लोग अपना बहुत परेशान है, मुझे कोरोना का परेशानी से हम लोग अरे बहुत परेशानी, इसलिए हम लोग सर से मिलना चाहते हैं। कौन है आप लोग? हमारे दोनों बहन है, सिस्टर है मेरी बड़ी। अकेले रहते हैं आप लोग? ये मेरे साथ रहती है। दोनों एक साथ रहते हैं? जी। घर परिवार में कौन? हाँ नहीं, मेरे पापा मम्मी कब से डेथ कर गए। कितने लोग कहाँ रहते हैं? B ब्लॉक में रहते हैं। किसके यहाँ? अपना फ्लैट है हम लोग का। अपना फ्लैट है? जी। परेशानी क्या है? परेशानी, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, हर तरफ परेशानी है लग रहा है हम लोगों को, कोई काम नहीं हो रहा, खाने का भी दिक्कत बढ़ते जा रहा है घर में, इसलिए परेशान है हम लोग दौड़ दौड़ के। आप तो खुद देखेंगे भैया, हम कब से दौड़ रहे हैं DC ऑफिस। घर अपना है? जी। फिर परेशानी क्या है? नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, बहुत परेशानी है, पैसे का बहुत किल्लत हो रहा है भैया। लाइन चली गई, घर में लाइन नहीं है मार्च से, हर तरह का परेशानी, दोनों बच्चा का, इनका पढ़ाई छूट गया, मेरा MA का पढ़ाई छूट गया, पैसा से ही प्रॉब्लम। इधर सावन के चौथे सोमवार पर शहर के शिवालयों में भक्तों ने जलाभिषेक किया। हालांकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने भरपूर ख्याल रखा। सभी भक्त दूर दूर खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। उधर स्वर्णरेखा और खरखई नदी से लोग जल भर कर शिवालय पहुंचे और पूजा अर्चना की। लेकिन इस बार कोरोना के कारण शिव भक्त काफी मायूस हैं। हालांकि पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन वह उमंग लोगों में नहीं दिख रहा है। हालांकि पूजा के दौरान कोरोना वायरस खत्म हो, ये भगवान शिव से मन्नतें मांग रहे हैं ताकि देश और दुनिया में शांति कायम रहे और
स्वस्थ रहें। जो है 1 मीटर का दूरी में सब अपना मास्क लगा करके आता है, अपना लाइन बाय लाइन अपना पूजा करता है, मास्क पूरा लगाया हुआ रहता है और अपना बाबा से प्रार्थना करता है कि हमारे देश से, विश्व से इसका समस्या समाधान हो जाए। बाबा से यही कामना करता है समाज में। ठीक है। कैसा लग रहा है कोरोना महामारी में मंदिर का भीड़? पहले कैसा भीड़ होता था? पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, लेकिन ये कोरोना बीमारी के कारण जो है हमारे देश में आदमी का आना जाना सब बंद हो गया है और जो भाई आता है वो अपना लाइन बाय लाइन अपना पूजा करता है और अपना घर चला जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार झा। और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रोजाना 6 बजे शाम से दुकानों की बंदी का निर्णय फ्लॉप कर गया। पूर्व की तरह रात में 9 बजे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में 26 जुलाई से रोजाना शाम 6 बजे तक दुकानें समेटने का निर्णय लिया गया था, परंतु 26 जुलाई को सभी बाजारों में दुकानें पूर्व की तरह दुकानदारों ने रात 9 बजे बंद की। यानी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रोजाना दुकानें बंद करने का समय सीमा पहले ही दिन फ्लॉप कर गया। दुकान बंदी का समय सीमा पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच तकरार का आलम है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक हरविंदर सिंह मंटू का कहना है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक तरफा फरमान जारी किया है। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई सलाह नहीं लिया गया। उन्होंने बताया पूर्व की दुकानें रात 9 बजे बंद होगी। ऐसा मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि शाम को 6 बजे बंद करना है, ठीक है, क्योंकि कल हमने समर्थन दिया था कि रांची चैम्बर को और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमने अपना समर्थन दिया, इसलिए हमने कल बाजार को बंद रखवाया। लेकिन ऐसा कोई निर्णय हमने नहीं लिया कि हम शाम को 6 बजे बाजार बंद करें। मतलब आप लोग दुकान खोलेंगे सर? हमारी दुकानें खुली हुई हैं। जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक कोई आदेश पारित नहीं होगा, तब तक कैसे बंद करें? मतलब इन लोगों ने तो कहा 6 बजे शाम को बंद करके उन लोगों ने क्या कहा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी बाजार का क्या हाल है? साक्षी बाजार का हाल है कि साक्षी बाजार पूरा खुला हुआ है और कस्टमर थोड़ा कम है बाजार में, सभी लेकिन दुकान खुले हैं? है? सभी दुकानें खुली हुई। कब बंद करते हैं आप लोग? रात में 8 बजे के लगभग। मतलब सभी दुकान खुला, बंद नहीं है? नहीं खुली ना, हम लोग इस बारे में जानकारी है 6 बजे बंद। साथ ही आपको बता दें, नाई जागृति संघ ने पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना महामारी में सरकारी दिशा निर्देश के साथ सैलून खोलने की मांग जिला उपायुक्त से की है। इस बाबत एक मांग पत्र के माध्यम से जिला उपायुक्त से संघ के सदस्यों ने मांग रखी थी कि विगत 4 महीनों से उनका सैलून बंद है, जिससे वे लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। वे लोग ये मांग करने आए हैं कि जिला प्रशासन अपने ही दिशा निर्देश पर सैलून खुलवाए ताकि वे लोग अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सकें। विगत 4 महीनों से जो सैलून बंद है, हम लोग चाहते हैं कि इसको दिशा निर्देश के तहत जो है इसको खोला जाए और आर्थिक पैकेज की घोषणा करे सरकार और उसके देने की व्यवस्था करे। नाम बताइए। इसके प्रभाव प्रदेश महासचिव। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मजदूर नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने आरोप लगाया है वर्तमान डीएलसी ने कार्रवाई चालकों के मामले पर कोई निर्णय नहीं देने की बात कही है। मजदूर नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने बताया डीसी के आदेश पर वे लोग डीएलसी कार्यालय में डीएलसी से वार्ता किए। वार्ता के दौरान वर्तमान डीएलसी राकेश कुमार ने साफ तौर पर कहा जब पूर्व डीएलसी कार्रवाई चालकों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिए तो वो भी कोई निर्णय नहीं लेंगे। डीएलसी ने कार्रवाई चालकों के मामले में डीसी के मत्थे डाल दिया। लेटर में कि डीएलसी ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई चालकों को मैटर का समाधान वो नहीं करेंगे। ये बात को लेकर उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि अब हम लोग का आस इन्हीं के पास है और उनका भी कहना डीएलसी का कि कार्रवाई चालकों को हम यहाँ आ रहे हैं, मजदूरों की बात रख रहे, कार्रवाई चालकों की बात रहे, उसी बात को हम लोग यहाँ रखने आए हैं। लेकिन आज जो है ना महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग कल डीएलसी महोदय से मिले शनिवार का दिन, तो उन्होंने कहा कि आपका मैटर का समाधान डीसी महोदय ही करेंगे। तो हम लोग के पास एक आस बचा है कि डीसी महोदय हमारी बातों को सुन ले और जो हमारी बात है उसमें मुख्य बात है कि कार्रवाई चालकों का लॉकडाउन का पेमेंट का भुगतान करवा दिया जाए। दूसरा, कार्रवाई चालकों के एसगेसिया का भुगतान करवा दिया जाए। तीसरा है कि जो न्यूनतम मजदूरी इन्हीं के द्वारा 2016 और 17 के बीच में लागू कराया था वो लागू करवा दिया जाए। बस इतनी मांग है जो कानूनन है और ये दिलाना माननीय उपायुक्त महोदय अगर एक बार प्रयास कर दिया तो हम लोग को मिल जाएगा पैसा, ये सब सुविधा मिल जाएगी। तो हो सकता है कि हमारा मजदूरों का जो ये जो स्थिति है ना, इससे हम लोग बाहर निकल जाएंगे। इसी बात को लेकर इस लॉकडाउन में तो सबसे पहले कि टाटा मोटर की जो स्थिति है वो किसी छुपा नहीं है, गाड़ी उत्पादन बंद है, बिक्री बंद है। ऐसा स्थिति में गाड़ियाँ तो हम लोग को मिलने नहीं है और विगत 4 माह से हम लोग को गाड़ियाँ नहीं मिली है, वही हम लोग एक रोजी रोटी था। तो ऐसा स्थिति में सरकार ने तो 2 महीना का लॉकडाउन का पेमेंट का भुगतान करने को कहा था, वो भुगतान भी हो जाता तो हमारा कार्रवाई चालकों का 2-4 महीना गुजारा हो जाता। उधर जमशेदपुर के खास महल सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स आदि स्टाफ कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचने के लिए काफी सतर्क है। वही हमेशा मास्क और ग्लव्स, केप आदि लगाकर काम कर रहे हैं, काफी सावधानियां बरत रहे हैं। वहीं सदर हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर बखला और डॉक्टर आर.के. पांडा ने लोगों से अपील किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा करें और मास्क का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। हाथों को हमेशा साबुन से धोएं ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सके। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इससे बचने का एक ही तरीका सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना से संबंधित सुरक्षा को लेकर के क्या एक 2 गज की दूरी को सबको पालन करना है। जो भी आते हैं अपने मास्क पहन के आएँ और मरीज जो भी आ रहा है तो उनको हम लोग एक मिनिमम दूरी से जितना हो सकता है बचा के अपने आप को रखते हैं। और तैयारी में क्या हम लोग अपना बस मास्क लगा के रखे हुए हैं और अपने आप को बचाने के लिए जितना हो सके संभव तरीका उतना कर रहे हैं। सर, लगातार जमशेदपुर में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या कहेंगे? लोगों को मास्क पहनना जरूरी है और एक जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। एक उचित दूरी डिस्टेंस एक दूसरे से बना के रखे। अनावश्यक घर से बाहर निकले, मरीज को बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। और मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मास्क पहनने से इसको रोक सकते हैं, चेन को तोड़ना है। मरीज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग जितना हो सके संभव उतना हम लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ संभव नहीं है वहाँ तो मरीज को देखना ही पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसा सिम्टम्स है जिसको हम लोग को बिना ये हमारा जो है ट्रांसमिशन, ग्रुप ट्रांसमिशन कहिए या कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहिए, हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम लोग अपने बचाव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो लोग भी हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, वो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनका टेस्ट नहीं हो पाया है। या जो भी वैसे मरीज हैं जिनको लगता है कि कोई भी तकलीफ है, बीमारी है या बुखार है, सर्दी खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, यहाँ सरकारी अस्पताल सभी खुले हुए हैं। सरकारी अस्पताल में आएँ, अपनी जांच कराएं। अब
उसी तरह से आपका इलाज किया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा आपका कोविड-19 का जो टेस्ट होता है वो हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मास्क हम लोग नहीं लगा रहे हैं। आमतौर पर देखते हैं हम कि बाज़ार में लोग आपस में एक दूसरे से सट कर खड़े हैं, मास्क कुछ लगाए हैं, कुछ नाक के नीचे लगाए हैं। कायदे से सभी लोगों को मास्क नाक के ऊपर लगा कर रखना है, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना है। जितने भी वस्तुएं जो आप छू रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं, वो संक्रमित है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को बचा करके आपको ये सोचना है कि हर एक सामने वाला जो आदमी है वो कोरोना से पीड़ित है, ये मान के चलना है, तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कमेटी ने सभी अस्पतालों में प्रतिदिन सैनिटाइज करने की व्यवस्था करने की मांग की है। जिला कमेटी की ओर से इस मांग के संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। इधर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल बैठा ने बताया, कोरोना संक्रमण फैलने के कारण मरीजों का अस्पतालों में आना जाना ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से आम मरीजों के मन में डर समाया हुआ है। इसलिए सभी अस्पतालों में प्रतिदिन सैनिटाइज करने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। इलाज कर पाए, तो ऐसी स्थिति में अभी सरकारी अस्पतालों को थोड़ा सा बेहतर रूप से देखना चाहिए सरकार को। वहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, मगर वो भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा। वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के लोग, मेडिकल के लोग, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल के जितने भी महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि कोविड-19 का जो मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आज भी आप देखिए 124 से ऊपर मरीज हो गए हैं, ये प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। जहाँ पर सैनिटाइज का मामला है कि सैनिटाइज किया जाए, तो वहाँ पर सैनिटाइज भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग वही मांग करने के लिए आए हैं उपायुक्त महोदय से कि आप प्रतिदिन अस्पतालों में सैनिटाइज किया जाए, जहाँ पर संक्रमण फैलने से हम लोग रोक पाए। परंतु अभी सरकारी विभाग की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वहाँ के मेडिकल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको भी स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी के लिए किसी तरह का सामग्री उन लोगों को उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। तो उनके मन में भी ये डर बैठा हुआ है कि कोविड-19 जैसे संक्रमण कहीं उन पर भी नहीं फैल जाए। आप लगातार देख रहे होंगे कि कितने डॉक्टर, कितने नर्स इस संक्रमण में घुस रहे हैं, मिल गए हैं, उनको भी संक्रमित हो रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग से हम यही मांग करने के लिए आए हैं और डीसी साहब से हम लोग वही मांग करने के लिए आए हैं कि स्वास्थ्य विभाग से आप ये गुजारिश करिए कि इस तरह का जो मामला पूरे झारखंड में है, स्वास्थ्य केंद्र हमारा विफल है, वहाँ पे लोगों को कोई तरह से। और साक्षी पुरानी किताब दुकान के समीप स्थित सर्वेलेंस कार्यालय का डीसी सूरज कुमार ने जायजा लिया। जायजा लेने के दौरान डीसी सूरज कुमार ने स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की। इधर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, अभी शहर में 700 एक्टिव कोरोना मरीज है तथा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 2000 बेडों की व्यवस्था की गई है। 450 रोगी ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या 1000 से 1500 के बीच है। किया जा रहा है, जहाँ सर्वेलेंस ऑफिस है और यहाँ पर टेस्टिंग होती है रैपिड एंटीजन किट से ट्रूनेट का। एक अभी भ्रमण के दौरान एक और बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है जहाँ पर ट्रूनेट फैसिलिटी और जहाँ पर टेस्टिंग होगी, ताकि आईडीएसपी कार्यालय से वो विभिन्न जगह हो और आईडीएसपी कार्यालय में कोई संक्रमण ना हो, ताकि यहाँ के डॉक्टर्स लोग को भी आगे में कहीं संक्रमित हो जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी। और इसी के ऐसा नियम, ऐसा अर्थ है कि जहाँ पर टेस्टिंग होगा वहीं पर कोई बनाया जाएगा रहने के लिए मरीजों को। तो कितने जगह को चिन्हित किया गया? यहाँ जो है अभी हम लोग कोविड केयर सेंटर जो है, पहले जो क्वारंटाइन सेंटर थे प्रोफेशनल कॉलेज, वो कोविड केयर सेंटर हो गए हैं, तो जहाँ करीब 450 लोग रह सकते हैं। और पहले जो जीटी हॉस्टल था 150 लोग का था, वो कोविड केयर सेंटर हो गया GT 4। GT 3 में 90 लोग रहते हैं। फिर डीलक्स हॉस्टल है, वहाँ 50 लोग की कैपेसिटी है। तो बेड की कैपेसिटी हम लोग 1000 से 1500 कर दे रहे हैं, ताकि और आगे में अवर डेंटल कॉलेज को भी लिया जा रहा है। और केला समाजम जहाँ क्वारंटाइन था
वो हम लोग कोविड केयर सेंटर को रख रहे हैं, जहाँ की असिम्टोमेटिक पेशेंट लोग रहे हैं। जिस तरह से तादाद बढ़ती जा रही है उसके लिए कुछ इसलिए हम लोग आगे वही जितना एक्टिव केस है उसके 3 गुना ज़्यादा बेड कैपेसिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर अभी 780 एक्टिव केस है तो अराउंड 2000 बेड कैपेसिटी हमारे पास रहनी चाहिए। तो वो चल ही रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि अगर आप पेड क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संक्रमण इससे नहीं फैलेगा। और ऐसे तो होम क्वारंटाइन का सरकार से जो आया हुआ है ACC का, वो उसमें होम क्वारंटाइन का मेंशन है। और यहाँ जमशेदपुर में स्थिति को देखकर इस पर एक नीतिगत निर्णय आगे लिया जा रहा है। सरकारी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग और खासकर रोटेशन में लोग काम कर रहे हैं और जो आवेदन भी लिया जा रहा है एक लेटर बॉक्स में लिया जा रहा है ताकि संक्रमण से बचा जाए। दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों में 7 मरीजों की मौत हुई है। 5 मरीजों की मौत 25 जुलाई को हो गई, जबकि 1 मरीज की मौत 26 जुलाई को तथा 1 की मौत 27 जुलाई को हो गई। मरने वालों में कुल संख्या 30 पार कर गई है। वहीं सरायकेला सीनी ओपी क्षेत्र की घटना। ससुराल वालों ने दहेज के लिए अपनी बहू को बार बार करते हैं मारपीट और प्रताड़ित। वहीं सास ने बहू के चेहरे पर कई जगह ब्लेड से हमला कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद पीड़ित बहू ने सीनी ओपी में सास गायत्री देवी, देवर रंगलाल प्रसाद आदि के खिलाफ में शिकायत की है। पीड़ित बहू जान बचाकर अपने मायके बागबेड़ा पहुंची। वहीं इस संबंध में पीड़ित बहू पूनम ने बताया कि हमारी शादी के 6 साल हो रहे हैं और दहेज के लिए ससुराल वाले हमेशा मारपीट और प्रताड़ित किया करते हैं। 2 दिन पहले ही हमारी सास गायत्री देवी और देवर रंगलाल प्रसाद मेरे साथ मारपीट किए और सास ने हमारे चेहरे पर ब्लेड चला दिया, जिससे चेहरे के कई जगह पर जख्म हो गया है। हमारी जान को खतरा है। हम चाहते हैं इन लोगों पर कार्रवाई हो। नहीं किया गया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम सीनी में रहते हैं और उन लोगों से मेरा जान का खतरा है। आज मेरी सास ने ब्लेड मेरे ऊपर में चला दिया है, कल को मेरे ऊपर में चाकू। हम थाना में शिकायत किए हैं और हम अपना जान बचा करके यहाँ बागबेड़ा आ गए अपनी माँ के घर में। हमको उन लोगों से खतरा है, हमको डर लग गया है। आज मेरे ऊपर में ब्लेड चला दिए, कल को चाकू भी चला देगी। हमको डर है, उन लोगों से जान का खतरा है। कौन कौन मारे हैं? सास और देवर दोनों मिलकर के हमको मारे हैं। मेरी सास का नाम है गायत्री देवी, ससुर का नाम है शिव कुमार प्रसाद, देवर का नाम है रंगलाल प्रसाद। और मेरी ननद 2 है जो आसनसोल में रहती है। उन लोग भी हमको कुछ भी घर में झगड़ा होने से, कोई भी प्रॉब्लम होने से उन लोग भी हमको फ़ोन करके हमको गाली गलौज करती है, गंदा गंदा गाली देती है। और यहाँ पे जब भी सीनी आती है तब हमसे झगड़ा करके जाती है, हमसे झगड़ा ही करती है उन्हें। और सरायकेला जिले के प्रखंड राजनगर बाजार में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का औचक निरीक्षण किया गया। लोगों को घर से निकलने पर मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। कोरोना वायरस के मद्देनजर राजनगर बाजार में चला औचक मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अभियान। जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार राजनगर अंचल अधिकारी निवेदिता नियति के द्वारा बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की गई। वहीं कपड़े, जूते, चप्पल की दुकान और सैलून पर भी नजर थी, जिसे बंद रखने का निर्देश दिया गया था। वैसे दुकानों के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की गई। अंचल अधिकारी के नियमों का पालन नहीं करने वाले पर सख्ती बरतते हुए 8 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। नियमों का पालन न करने वाले 2 कपड़ों की दुकान, 1 जूता दुकान और 1 सैलून जो खुली थी, उन सब को सील कर दिया गया। वहीं अंचल अधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि बाजार में भीड़ न लगाएं, घर से निकलने पर मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करें। कि अभी वर्तमान समय में कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका रोकथाम जरूरी है, सख्ती से इसका पालन किया जाना जरूरी है। जो राज्य सरकार है इसके गाइडलाइन के तहत आज जो भी ग्रामीण क्षेत्र में खासकर कपड़ा दुकान और जूता दुकान बिल्कुल बंद रहना है। सैलून वगैरह जो है वो पहले से ही SDO सर के आदेशानुसार सबको बंद रखना है, लेकिन देख रहे हैं ये लोग खोल के रखे हैं, तो इसी को हम लोग बंद करवा रहे हैं।
और जो बहुत सारे पब्लिक जो है मास्क पहनना जरूरी है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है, लेकिन जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं वो लोग उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके तहत अभी तक जो है हम लोगों ने 3 लोगों को जेल में डाल दिया है। अच्छा मैडम, बैंकों के बाहर भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है, वहाँ के लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए हम लोगों ने अभी जैसे वहाँ के जो मैनेजर है उसको बोल दिया है, इसका सख्ती से वो लोग पालन करेंगे, बिल्कुल दूरी मेंटेन करके रखेंगे और बिना मास्क का तो कोई भी जो लाभुक है उसको बिल्कुल आने नहीं देना। और अचानक जिले के पुलिसकर्मी को कोरोना संक्रमित होने के बाद थाना को सील कर दिया गया है। वहीं थाना सील के बाद आम जनता के बीच भय का माहौल है। पिछले कई दिनों से सरायकेला जिले में पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। चांडिल में 32 और गम्हरिया थाने में 9 पुलिसकर्मी संक्रमित होने से 2 थाना को सील कर दिया गया है। चांडिल थाना को सील कर शिकायत और सूचना के लिए सरकारी नंबर जारी किया गया है, जिस पर लोग शिकायत कर सकेंगे। वहीं गम्हरिया थाने में 9 पॉजिटिव निकलने के बाद पुलिसकर्मी काफी सतर्क दिख रहे हैं। पुलिसकर्मी के संक्रमित होने के बाद लोगों में हाट बाजार में भी हड़कंप मच गया है। चांडिल बाजार, कांड्रा, गम्हरिया बाजार में अपेक्षाकृत लोगों में कमी देखने को मिल रही है। संक्रमण के भय से कुछ हद तक लोग नियमों का पालन करते हुए घर पर ही हैं। फोटो ले लिया। साथ ही आपको बता दें, जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले पर सरायकेला उपायुक्त ने सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले खाएंगे जेल की हवा। जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना तेजी से सरायकेला में अपना पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए जिला उपायुक्त ए डोडे ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें संबंधित पदाधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए गए। वहीं उपायुक्त महोदय ने लोगों से अपील की, किसी भी हालत में मास्क का उपयोग करना है। अगर कोई बिना मास्क के सड़क पर उतरता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करने वाले, खासकर राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराना है। अगर कोई दुकानदार इसका पालन नहीं करते हैं तो दुकान को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। गारमेंट्स, फुटवेयर, सैलून, स्पा, ठेले, खोमचे आदि जहां भीड़ की संभावना ज्यादा रहती है, उन्हें पूरी तरह बंद करने का सख्त निर्देश दिया गया है। औद्योगिक कंपनियों में लोगों की भीड़ को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक उद्योगों में प्रवेश निषेध की समयावधि अलग अलग रखी जाए, ताकि सड़क पर एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस ने वाहन चोर बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, सैकड़ों वाहन के पार्ट्स पुर्जे बरामद। चांडिल डैम के 3 फाटक खुले, स्वर्णरेखा और खरखई नदी में जल स्तर बढ़ने का खतरा बढ़ा। बकरीद को लेकर मानगो क्षेत्र में मौलानाओं के साथ सिटी एसपी ने की बैठक। और बारेडी मार्केट में दुकान का ताला तोड़कर चोर ने की 60,000 की चोरी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।